students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session. आज हम एक बहुत ही important judgment के बारे में discuss करने वाले हैं, which is नवतेज सिंह जौहर's case, which is related to section 377, जो कि पहले डिस्कस करता था कॉन्सेप्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जिसको पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस जजमेंट ने। अब आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे होमोसेक्सुअलिटी की आज के दिन क्या प्रपोजिशन है, इसके साथ ही LGBTQ राइट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस बेंच पर थे, उनका क्या ओपिनियन रहा एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन, वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस क्विकली बिगिन विद दिस सेशन। हाँ जी, तो नवतेज सिंह जौहर की जो जजमेंट है वो 377 के बारे में बात करती है। 377 एक तरीके से जो भी अननेचुरल सेक्स है उसको पनिश करता है, ठीक है। 377 पहले ऐसा था, 377 ऑफ IPC। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 377 ऑफ IPC। नवतेज जौहर की जजमेंट में इसको चैलेंज किया गया, स्पेशली बाय द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी। LGBTQ हमारे जो राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, बट इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस सुना गया। सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट थी जिसमें उन्होंने इसको बिल्कुल सही ठहराया था। बट जो हमारी लेटेस्ट जजमेंट है नवतेज जौहर की, उसमें 377 को पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर कोई कंसेंशुअली अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व होता है, उसको हम 377 के अंडर पनिशेबल नहीं कह सकते, ठीक है जी। अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ। दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन 377 ऑफ IPC। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्शन 377 ऑफ IPC पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कंप्लीटली उसको सेट असाइड नहीं किया, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि आज भी अगर फोर्सफुली किसी के साथ कोई अननेचुरल सेक्स करता है, अननेचुरल इंटरकोर्स करता है, तो वो डेफिनेटली पनिशेबल है। बट अगर वो कंसेंशुअल है, यानी कि दो लोग अपनी मर्जी से अगर वैसा एक्ट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। ऑब्जर्विंग इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन वेरियस आर्टिकल्स को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 IPC को पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। बाय दिस वर्डिक्ट, एपेक्स कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अ प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। तो इनके राइट्स को अपहोल्ड किया है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, ठीक है। और क्या कहा गया, इशू देखते हैं। अब इस केस में हुआ क्या, फैक्ट्स क्या है। द इशू इन द केस originated in 2009 in the case of Nas Foundation versus Government of NCT Delhi, where Delhi High Court held section 377 of IPC as unconstitutional। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने तो पूरे सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कि भाई इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, इट इज इन वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को ही कहा कि इसको सेट असाइड कर देना चाहिए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर द केस ऑफ सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया या ओवर रूल कर दिया। तो यहां पर फिर क्या कहा गया कि 377 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई जिसने कहा 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसको ओवर रूल करने के लिए सुरेश कुमार कौशल की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने फिर से उसको ओवरटर्न करते हुए 377 को कहा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर इन द प्रेजेंट केस, द पिटिशनर हु वाज डांसर एंड आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी filed a petition before Supreme Court in 2016. The petitioner sought recognition of right of sexuality, right to sexual autonomy। तो ये right to sexual autonomy यहाँ पर right जो है इसको recognize किया गया under the नवतेज जौहर judgment and right to choose a sexual partner। ये जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, ये वैसे जो हमारी पुट्टुस्वामी वाली जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी वाली जजमेंट है, उसमें भी ये राइट्स डिसाइड किए गए कि एवरीवन हैज अ राइट टू चूज देयर पार्टनर, एवरीवन हैज अ राइट टू choose or right to have their sexual autonomy. Just because of their sexual autonomy, they should not be punished. Just because they are choosing a particular partner for sexual intercourse, they should not be punished for it because they are doing it consensually. फिर उसकी punishment नहीं मिलनी चाहिए. Then, sexual partner to be a part of right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution. फिर issue क्या था इस केस में?
whether 377 should be struck down as it is unconstitutional। तो इस केस में डिसाइड क्या इशू था, इन्वॉल्व था, किस चीज पे डिसीजन लेना था सुप्रीम कोर्ट को कि क्या 377 पूरा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या 377 डिफाइंस रीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल कंसेंशुअल सेक्स, कि क्या 377 में सही तरीके से कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल सेक्स को अच्छे से डिफरेंशिएट या रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया भी गया है या नहीं। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या डिसाइड किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया। कोर्ट रिलाइड इन केस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर रिलाई करते हुए कहा दैट जेंडर आइडेंटिटी इज इंट्रिंसिक टू वंस पर्सनल एंड डिनाइंग द सेम वुड बी वायलेटिव ऑफ वंस डिग्निटी। यानी कि अगर आप किसी की सेक्सुअल ऑटोनॉमी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो देन इट इज इन वायलेशन ऑफ दैट पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी। Also, the court relied upon, ये जो मैं अभी बता रही थी आपको, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी यहाँ पर कोर्ट करते हुए कहा गया एंड हेल्ड दैट डिनाइंग द LGBTQ कम्युनिटी इट्स राइट टू प्राइवेसी ऑन ग्राउंड दैट दे हैव फॉर्म्ड अ माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वुड बी वायलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या कहा गया, जस्ट बिकॉज ये कम्युनिटी बहुत ही माइनर हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके राइट्स को इग्नोर कर सकते हैं, इनके भी अधिकार हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोर्ट अफर्म दैट इंटीमेसी बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स इज बियॉन्ड लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स ऑफ स्टेट, कि अगर कोई भी कंसेंशुअली अपनी मर्जी से इवन इफ बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम जेंडर दे आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टेट शुड नॉट इन्वॉल्व इन दैट और लॉ शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। ठीक है, फिर जजेस ने क्या कहा, दीपक मिश्रा जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने क्या कहा, he opined that constitutional morality would prevail over social morality, further said that rights of LGBTQ community should be protected irrespective of fact they are in majority or not. Just because they are not in majority it does not mean that हम उनके rights को wipe off कर देंगे। ये किसने कहा, जस्टिस दीपक मिश्रा ने। फिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उस समय जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या ओपिनियन था, लॉ मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, it must also take positive steps to achieve equal protection and grant community equal citizenship in all its manifestation. Again, just because कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है उसके राइट्स को हम सेट असाइड नहीं कर सकते। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने क्या कहा था, she affirmed by stating that history owes an apology to members of LGBTQ community and their families for the delay in providing redress for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries. She also stated that right to privacy does not include right to be left alone. ठीक है, तो अगर क्या व्यक्ति क्या सेक्सुअल पार्टनर है उसका, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, वो उसकी चॉइस है, उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, फिर कंक्लूजन देखते हैं, व्हाट वाज हेल्ड अल्टीमेटली इस केस में क्या डिसाइड हुआ। कोर्ट ने पार्शियली यानी कि कंप्लीटली सेट असाइड नहीं किया, पार्शियली उसको 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया by finding it unconstitutional and violative of fundamental rights. The decision is historic in nature and holds an extremely high precedential value as it has been decided by a 5-judge constitutional bench of Supreme Court of India. ठीक है जी, अब हम 377 IPC को भी देख लेते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है, what was defined. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. अब यहाँ पर एक तरीके से जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके सेक्सुअल रिलेशंस को ये पनिश करता था। ठीक है, अब इसको पार्शियली सेट असाइड कर दिया, पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि अगर वो कंसेंशुअली ऐसा कर रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पनिशेबल। अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दो एडल्ट्स हैं, अगर वो अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी, दे विल नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 377। बट अगेन अगर उनकी कंसेंट मिसिंग है, कंसेंट नहीं है उनकी, उस केस में फिर 377 आईपीसी के अंडर उनको पनिश किया जा सकता है। ठीक है जी, चलो, सो दैट इज ऑल अबाउट नवतेज जौहर जजमेंट, जिसने LGBTQ कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया और उनके राइट्स को भी फर्दर स्ट्रेंथन किया है। आई होप फ्यूचर में जो ये जजमेंट लाई गई है
ये सिर्फ पेपर पर ना रह जाए, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में भी अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज हर व्यक्ति को, चाहे वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा है या वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा है, सबको अधिकार मिलने चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। सी यू ऑल वेरी सून विद अनदर इंटरेस्टिंग जजमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड।